तो जहां 2.5 लाख रुपए रमई आवास योजना के तहत बांटे जाते हैं, वही 2.5 लाख रुपए में आज की कंडीशन में एक आम आदमी घर नहीं बना सकता। जो 300-400 स्क्वायर फीट के घर के लिए दे रहे हैं 2.5 लाख रुपए रमई आवास योजना के तहत, तो 2.5 लाख रुपए में आदमी घर बना नहीं सकता। आज समाजवादी पार्टी की जानिब से हम महानगर पालिका औरंगाबाद में आए थे और नेमाने साहब अतिरिक्त आयुक्त से मुलाकात हुई इस ताल्लुक़ से, और एक निवेदन हमने सादर किया है उनको कि घरकुल आवास योजना जो रमई घरकुल आवास योजना, इसके अंतर्गत 2009 से 2018 तक 5,500 फॉर्म भरे गए थे औरंगाबाद शहर के। उस 5,500 फॉर्म में से सिर्फ 2,500 फॉर्म पास किए गए, और वो 2,500 फॉर्म पास होने के बाद लोगों ने अपने अपने मकानात बनाए, आरसीसी के बनाए, जिनके कच्चे थे, ईंट मट्टी में बने हुए थे, उन्होंने आरसीसी के मकानात बनाए। मगर हुआ ये कि 3,000 फाइलें जब से 2018 से लेकर आज तक पेंडिंग पड़ी हुई है। हमारी समाजवादी पार्टी द्वारा ये मांग थी कि आप ये फाइलें जो 3,000 फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई है, वो पेंडिंग फाइलों को पास करिए और जल्द से जल्द करिए, क्योंकि ये 3 साल जो हुए हैं, अब 1 महीने के अंदर तो पूरा 2022 भी लग जाता, 4 साल हो जाते कंप्लीट। फिर ये महीने भर छोड़ दिए तो 4 साल कंप्लीट होते। ये 4 सालों में जो महंगाई दर है वो डबल बढ़ा है, 100% महंगाई बढ़ गई है। यानी कि जो 2018 के अंदर सीमेंट की गोनी है वो एक 200 रुपये में आती थी, आज वही सीमेंट की गोनी 200 की जगह 400 रुपये में हो गई। जो स्टील सलिया हम जो आरसीसी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, वो सलिया 3,600 रुपये कुंटल हुआ करता था, अब वो सलिया 6,500 रुपये कुंटल हो चुका है। ईंट हमको 3,000 रुपये में 1,000 ईंट आती थी, वो ईंट आज हमारे को 6,000 रुपये में हो गई है, कुछ जगहों तो 9,000 रुपये में भी हो गई। वैसे रेत का जो ट्रैक्टर होता था वो हमारे को 2,000 से 2,500 रुपये में एक बरास रेत आती थी, आज रेत जो है तो 7 से 8,000 रुपये बरास आ रही। तो जहाँ 2.5 लाख रुपये रमई आवास योजना के तहत बांटे जाते हैं, वही 2.5 लाख रुपये में आज की कंडीशन में एक आम आदमी घर नहीं बना सकता। जो 300-400 स्क्वायर फीट के घर के लिए दे रहे हैं 2.5 लाख रुपये रमई आवास योजना के तहत, तो 2.5 लाख रुपए में आदमी घर बना नहीं सकता। हमारी डिमांड ये थी कि आप ये जो 2.5 लाख रुपए कम से कम ये जल्द से जल्द इन लोगों को पहुंचाइए राहत के तौर पे, ताकि जो फॉर्म इन्होंने भरे हैं, हर फॉर्म में जो है तो 100-100 200 रुपये के एफिडेविट लगे हैं। एक फॉर्म भरने को कम से कम 1,000 रुपये तो भी एक आदमी को खर्चा गया। अब वो 3,000 लोगों के पैसे भी आपने जमा करके रख लिए, 1,000 रुपये फॉर्म के, और किसी को पैसा बांट नहीं रहे। तो हमने आयुक्त से हमने डिमांड की है, अतिरिक्त आयुक्त जो है नेमाने साहब, उनसे हमने डिमांड की कि आप जल्द से जल्द जो ये 3,000 फाइलें हैं इसको पास करिए और नए लोगों के फॉर्म भरना जारी करिए, ताकि जल्द से जल्द लोगों को फ़ायदा पहुँचे। जो 3,000 लोग हैं उनके तो भी मकानात बन सके, क्योंकि कोरोना का जो काल गुजरा है वो बहुत ही दुखद काल गुजरा है। लोग उसके अंदर अपने खाने तक की परेशानी हो गई थी, अब लोग घर कहाँ से बनाएंगे। और आपने देखा होगा औरंगाबाद शहर के अंदर कुछ दिन पहले जो बारिश ने तांडव मचाया था, तो कई सारे लोगों के जो मट्टी के मकानात थे उनकी छत उड़ गई, किसी के दीवारें गिर गई, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारी सरकार से और प्रशासन से ये डिमांड है कि आप जल्द से जल्द ये 3,000 लोगों की फ़ाइलें पास करिए और नए फॉर्म भरने की भी प्रक्रिया चालू करिए। सर, जैसा आपने बताया कि रेती सीमेंट स्टील महंगा हो गया था, आपने मांग की होगी ना 2.5 लाख की जगह 5 लाख दो, 7 लाख दो, ऐसा कुछ तो बात चर्चा हुई होगी आपकी? चर्चा में हमने मांग रखी है कि आप 2.5 लाख रुपए पहले इशू करिए इनको, और जो महंगाई दर के हिसाब से जो पैसा बढ़ा सकती है सरकार, वो एक कमेटी गठित करके आप महंगाई दर के हिसाब से पैसा बढ़ा के दीजिए। यानी कि जहाँ 2.5 लाख की जगह आज मुझे लगता है 3.5-4 लाख रुपये खर्च आएगा, तो एक समिति गठित करिए। वो समिति के हिसाब से जो समिति डिसाइड करेंगी उसके अंदर मांग रखेंगी समिति जो सबमिट करेंगी, तो बताइए कि 3.5 लग रहे हैं या 4 लग रहे हैं, 4 लाख रुपए हो रहे, तो आप दीजिए उस हिसाब से पैसा। मगर मेहरबानी करके आयुक्त साहब पैसा बांटो लोगों को, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। ऐसा ना हो जाए कि लोग सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए। लोगों की दीवारें गिर चुकी है, लोग जो है तो अपने पन्नी बांध के, जो टाट पटरी रहती है वो बांध के गुजारा कर रहे। तो आप जल्द से जल्द लोगों को ये 3,000 लोगों की फाइलें जो पेंडिंग पड़ी हुई है उनको जल्द से जल्द बांटने का काम करिए। सर, हम देखते हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपये आ रहा है, तो इसमें हो सकता है ये योजना के लिए भी पैसा आया होगा, इसके बारे में कुछ चर्चा करिए। पैसा आया था या नहीं आया था, या कारण क्या था रुकने का? कारण तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, क्योंकि जीबी में ये मीटिंग में पास होना था। अब वो जीबी में जब से जीबीश नहीं है 2020 के बाद से, तो पास हुआ ही नहीं। मगर इनका जवाब ये था कि 2020 के बाद से जीबी नहीं है। हमारा सवाल ये है कि 2018 से नहीं बांट रहे आप, तो फिर ये 2 साल में क्यों नहीं पास करें?
हो सकता है इसके अंदर कहीं ना कहीं इन लोगों की भी कुछ मिली भगत होंगी या ये गरीबों को पैसा बांटना नहीं चाह रहे होंगे।